रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाज़िर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं, माफ़ी चाहता हूं कि कल के दिन मैं आप लोगों के सामने स्टोरी लेकर नहीं आ पाया, क्योंकि कल के दिन गाँव गया था, तो आने में इतना ज़्यादा लेट हो गया, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा थक हार गया था, इसलिए वीडियो लेकर ना आ पाया। अच्छा, माफ़ी इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि मैं दोस्तों बहुत मेहनत करता हूँ कि आप लोग के सामने डेली मैं आप लोग के लिए क्राइम स्टोरीज़ लेके आता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि स्टोरी नहीं आ पाती है। तो बात ये नहीं है कि व्यूज़ ज़्यादा आते हैं इसलिए मुझे अफ़सोस होता है, बात यह है कि आप लोगों के पास हमारी स्टोरीज़ नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी स्टोरीज़ का इंतज़ार करते हैं। जितने भी व्यूवर्स हैं, मान के चलिए अगर सब्सक्राइबर 40,000 है तो उसमें से 1-2 हज़ार लोग तो ऐसे हैं जो हमारी वीडियो का इंतज़ार करते हैं। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इंतज़ार करे और उसको बताया भी ना जाए कि आज स्टोरी नहीं आएगी, और बस 1 आध घंटा पहले अपडेट मिले कि आज स्टोरी नहीं आएगी, तो थोड़ा उनको बुरा भी लग सकता है। इसलिए आप सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। आइंदा से कोशिश ये रहेगी कि समय पर आप लोग को स्टोरी मिलती रहे। और दोस्तों, बात करें अगर आज की कहानी की, तो दोस्तों आज की कहानी एक ऐसी कहानी है कि इस कहानी के अंदर आप लोग देखेंगे कि एक ऐसी महामारी की वजह से इस इंसान की मौत हो जाती है। दरअसल दोस्तों, अगर आज के दौर में मैं बात करूं सबसे बड़ी महामारी की, तो सबसे बड़ी महामारी है आज के इस दौर में लिव इन रिलेशनशिप। यानी बिना शादीशुदा दो लोग फैसला करते हैं और फैसला करने के बाद में वो दोनों लोग एक साथ रहने लग जाते हैं। और ऐसे अनगिनत मामले मैंने आप लोग को सुनाए हैं जिसमें लिव इन के चक्कर में एक इंसान की जान चली जाती है। यकीनन दोस्तों, आज की कहानी आप लोग सुनेंगे तो सुन के आप लोग हैरान हो जाएंगे और आप लोग सोचेंगे कि आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम में गलती किसकी है। तो ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोग को सुनाऊंगा, लेकिन हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि इस चैनल को उठाने में, इस चैनल को बढ़ाने में आप लोगों ने जितना सहयोग दिया है उतना ही सहयोग आप लोग इस चैनल को दोबारा से खड़ा करने में दीजिए। आप लोग वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हमारे चैनल को फिर से एक बूस्ट मिल सके। बात करें दोस्तों आज की कहानी की, तो आज की कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से, और दिल्ली में एक जगह लगती है गांधी विहार। और इसी गांधी विहार के अंदर 6 अक्टूबर साल 2025 को वहीं पर नज़दीकी पुलिस थाने में एक फ़ोन पहुंचता है। फ़ोन करने वाला व्यक्ति बताता है कि साहब, गांधी विहार में एक 4थी मंजिल पर शायद सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, जिसकी वजह से आग लग रही है, आप जल्दी पहुंच जाइए। अब जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिलती है, चूँकि आग का मामला और दिल्ली के अंदर कई ऐसे मामले पहले भी आ चुके हैं कि आग लगी है तो आग इतनी ज़्यादा भयानक हो गई है कि जिसे बचाना भी बाद में मुश्किल हो गया, बुझाना भी मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई। तो पुलिस भी इस मामले को काफ़ी ज़्यादा गंभीरता से लेती है, चूँकि आग का मामला था, सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, इसलिए पुलिस तुरंत मौके पर पहुँच जाती है। सबसे पहले जिस घर में 4थी मंजिल पर आग लगी थी, पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। वहाँ पर पहुँचने के बाद में उस रूम के दरवाजे को खोला जाता है, अंदर पहुँचती है तो वाकई में एक सिलेंडर था जिस सिलेंडर के अंदर ब्लास्ट हुआ था। शुरुआत में ये लग रहा था कि या तो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है या फिर एसी ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट तो कुछ हुआ है, आग तो लगी है, धुआं तो निकल रहा है। लिहाजा पुलिस जब वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पर जब आग वाग बुझाकर, काबू पाकर पुलिस जब छानबीन करती है तो वहाँ पर एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिलती है जो कि पूरी तरीके से झुलस चुकी थी। अब पुलिस वाले आस पड़ोस के लोगों से ये पूछताछ करते हैं कि ये बताओ कि इस 4थी मंजिल पर कौन रहता था। तो जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो बताते हैं कि साहब, यहाँ पर एक 31 साल का लड़का जिसका नाम था रामकेश मीणा, वो रहा करता था, यूपीएससी की तैयारी किया करता था। अब जैसे ये सूचना पुलिस को मिलती है कि रामकेश मीणा रहा करता था, तो पुलिस वालों को अब यहाँ पर थोड़ा सा उसकी डेड बॉडी को बहुत ही बारीकी से चेक करते हैं, समीक्षा करते हैं। लेकिन पुलिस वालों को न जाने क्यों इस डेड बॉडी को देख के ऐसा लग रहा था कि इस व्यक्ति की मौत ब्लास्ट की वजह से तो नहीं हुई है। यानी पुलिस को कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम के अंदर संदेह होता है। जब पुलिस को संदेह होता है तो उसके बाद में पुलिस जो थी आस पड़ोस के सीसीटीवी कैमरास खंगालती है। आस पड़ोस के सीसीटीवी कैमरास जब खंगालती है तो इस सीसीटीवी कैमरा के अंदर 3 लोग ऐसे होते हैं जो इस कमरे के पास से निकलते हुए दिखाई पड़ते हैं और उनके चेहरों पर नकाब थे। अब दोस्तों, दिल्ली जैसे शहर में किसी नकाबपोश को ढूंढना ये तो एक तरीके से इम्पॉसिबल टास्क था, लेकिन यहाँ पर पुलिस एक और जहन लगाती है। पुलिस जहन ये लगाती है कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इस व्यक्ति को जानता होगा, क्योंकि घर के अंदर ब्लास्ट हुआ है तो हो सकता है कि वो व्यक्ति घर के अंदर आया हो और बाद में ही इसकी हत्या की गई हो। लिहाजा फिर पुलिस वाले इस व्यक्ति की जो कमरा था उसके आसपास के जो लोकेशन थे मोबाइल के, वो लोकेशन निकालते हैं। तो यहाँ पर एक नंबर ऐसा था जो बार बार इस लोकेशन पर आता था। अब पुलिस वाले उस लोकेशन के आधार पर उस नंबर का पता निकालते हैं कि भाई ये नंबर किसका है।
जो यहाँ पर रामकेश मीणा के मोबाइल के अलावा ज़्यादा एक्टिव रहा करता था। अब पुलिस वाले जब इस नंबर के बारे में पता चलते हैं तो पता चलता है ये नंबर किसी अमृता चौहान का नंबर है, जिसकी उम्र 21 साल के आसपास है। अच्छा, बड़ी हैरानी की ये बात थी कि अमृता चौहान जो थी वो फॉरेंसिक की स्टूडेंट थी साइंस में। अब जैसे ही पुलिस को ये सारी चीज़ें पता चलती हैं तो उसके बाद में पुलिस जो थी अमृता चौहान की तलाश शुरू करती है। साथ के साथ अमृता चौहान की जब तलाश शुरू करती है तो उसके बाद में पुलिस को ऐसी सूचना मिलती है कि अमृता चौहान इस समय मुरादाबाद में है, क्योंकि वो मुरादाबाद की ही रहने वाली थी। लिहाजा पुलिस की एक टीम मुरादाबाद पहुंचती है और वहां से अमृता चौहान, सुमित कश्यप और संदीप कुमार, इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। जो सुमित कश्यप होता है इसकी उम्र 27 वर्ष के आसपास होती है, जो संदीप कुमार होता है इसकी उम्र 29 वर्ष के आसपास होती है। लेकिन पुलिस ने आखिरकार इन 3 लोगों को क्यों अरेस्ट किया था, और आखिरकार अगर इन्हीं तीनों लोगों ने कत्ल किया था तो फिर क्यों किया था, ये सारी ही वजह अभी सामने आना बाकी थी। लिहाजा पुलिस उसके बाद में अमृता चौहान से पूछताछ करती है। तो शुरुआत में तो अमृता चौहान पुलिस को इधर उधर की बातें बताती है, अलग अलग तरीके से गुमराह करने की कोशिश करती है। लेकिन पुलिस समझ चुकी थी कि अमृता चौहान पुलिस के सामने झूठ बोल रही है। लिहाजा चूंकि जब ये नकाबपोश उस रूम के आसपास से जैसे ही निकले थे उसी समय ब्लास्ट हुआ था, सीसीटीवी में ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही थी। तो ये कोई संजोग नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति कमरे से निकल के जाए उसके बाद ब्लास्ट हो जाए। पुलिस को ये एक बहुत बड़ी साजिश लग रही थी। लिहाजा उसके बाद में जब अमृता चौहान से सख्ती से पूछताछ की जाती है तो अमृता चौहान अपना जुर्म कबूल करती है। वो कहती है कि हाँ, मैंने ही रामकेश मीणा की हत्या करवाई है। अब जैसे ही पुलिस को सामने ये जुर्म कबूल करती है तो उसके बाद में पता चलता है कि हत्या किससे करवाई है। तो अमृता चौहान का जो पूर्व प्रेमी बताया जा रहा है, जिसका नाम सुमित कश्यप है, ये गैस सिलेंडर का डिस्ट्रीब्यूटर है और इसी के साथ मिलकर हत्या की गई है। और सुमित कश्यप का ही दोस्त है जिसका नाम संदीप कुमार है, जिसकी उम्र 29 साल के आसपास है। और बड़ी ही हैरानी की ये बात है, अमृता चौहान उम्र 21 साल, सुमित कश्यप उम्र 27 साल, सुमित का दोस्त संदीप कुमार उम्र 29 साल, ये तीनों के तीनों उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले थे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से ही इन तीनों को अरेस्ट किया गया था। अब जैसे ही अमृता चौहान ने ये अपनी हत्या की बात कबूली तो उसके बाद में पुलिस जो होती है अमृता चौहान से हत्या के पीछे की वजह पूछती है। तो अमृता चौहान बताती है कि दरअसल वो यहीं पर फॉरेंसिक की साइंस में स्टूडेंट है और इसी बीच में उसकी मुलाकात होती है रामकेश मीणा से। रामकेश मीणा जो कि देखने में बेहद ही खूबसूरत था, अच्छा लड़का था, सीधा साधा लड़का था। अब अमृता चौहान और रामकेश मीणा के बीच में दोस्ती होती है और दोस्ती जो थी धीरे धीरे रिलेशनशिप में बदल जाती है। अब इन दोनों के बीच में जब रिलेशनशिप शुरू होती है तो उसके बाद में मिलना मिलाना, फिर उसके बाद में दोनों फैसला करते हैं कि हम लोग लिव इन में रह लेंगे। उसके बाद में ये लोग लिव इन में रहना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। अब वक्त गुजरने के साथ साथ ये जो दोस्ती थी, दोस्ती इतनी ज़्यादा नज़दीक होती है कि किसी वजह से जो अमृता चौहान होती है उसकी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें जो होती हैं ये रामकेश मीणा के पास पहुंच जाती हैं। अब जैसे ही रामकेश मीणा को वो तस्वीरें मिलती हैं तो उसके बाद में अमृता चौहान आए दिन रामकेश मीणा से यही कहा करती थी कि तुम्हारे पास जो तस्वीरें हैं तुम उन तस्वीरों को डिलीट कर दो। लेकिन न जाने क्यों रामकेश मीणा उन तस्वीरों को डिलीट करने की बजाय अमृता कश्यप से कुछ न कुछ बहाना कर दिया करता था। अमृता चौहान बार बार कहती कि उन तस्वीरों को डिलीट कर दो और जो रामकेश मीणा था ये कोई ना कोई बहाना बना देता। इसी बीच में अमृता को लगने लगता है कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर रामकेश मीणा उसको ब्लैकमेल करे और उसके पास में तस्वीरें हैं वो उसे डिलीट भी नहीं करना चाहता है, यानी रामकेश मीणा उसका पीछा छोड़ेगा नहीं। इसलिए जो अमृता थी अब अपने पूर्व प्रेमी जिसका नाम सुमित कश्यप होता है उससे मुलाकात करती है। मुलाकात करने के बाद में कहती है कि यार ऐसा ऐसा है, एक व्यक्ति है जिसके साथ मैं लिव इन में रह रही हूँ और उसने मेरी कुछ ऐसी तस्वीरें ले ली हैं जो आपत्तिजनक हैं, तो मुझे उस तस्वीरों को डिलीट कराना है, लेकिन वो व्यक्ति डिलीट करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा करते हैं कि उसे रास्ते से हटा देते हैं। अब सुमित जो था वो अपने एक दोस्त संदीप को मिलाता है। उसके बाद में ये तीनों मिलकर बड़ी प्लानिंग करते हैं, कई सारी वेब सीरीज़ देखते हैं, कई क्राइम थ्रिलर सीरीज़ देखते हैं और उसके बाद में प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग होती है 6 अक्टूबर साल 2025 को और इसी 6 अक्टूबर साल 2025 को जो प्लानिंग थी उसी प्लानिंग के हिसाब से सुमित, संदीप और अमृता ये इस रामकेश के रूम पे पहुँचते हैं। रूम पे पहुंचने के बाद में पहले से उन तस्वीरों को डिलीट करने के लिए बोलते हैं, लेकिन जो रामकेश मीणा था शायद वो तस्वीरों को डिलीट करने से मना कर देता है। इसी वजह से ये तीनों लोग मिलकर पहले तो उसके गला दबाकर हत्या करते हैं और हत्या करने के बाद में उसके शव को वहीं पर डालते हैं। उसके शव पर घी, कुछ ऑयल और कुछ पेट्रोल
जो भी चीज़ें उस घर के अंदर थीं जिसमें अल्कोहल भी थी, जो भी ज्वलनशील यानी जलने वाली वस्तुएं थीं, वो सारी की सारी चीज़ें इस रामकेश मीणा की बॉडी पर डाल दी जाती हैं और उसके बाद में बॉडी को आग लगा दी जाती है। लेकिन दोस्तों बॉडी को आग लगाने से पहले इन्होंने सिलेंडर का एक पाइप उसकी डेड बॉडी के पास में खुला छोड़ दिया था। अब चूंकि जो सुमित कश्यप था वो गैस सिलेंडर का डिस्ट्रीब्यूटर था, तो उसे गैस सिलेंडर के बारे में अच्छी नॉलेज थी। उसे पता था कि एक गैस सिलेंडर की गैस खोल कर उसके पाइप में आग लगा दी जाए तो कितनी देर के बाद में सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता है। इसीलिए सारी चीज़ें ये प्रॉपर तरीके से कर गैस सिलेंडर का पाइप खोलकर पहले तो जो अमृता चौहान होती है उस कमरे का जो विंडो होता है उसकी जाली काटती है। जाली काटने के बाद में ये तीनों लोग बाहर पहुंचते हैं और उसके बाद में जाली काट कर हाथ से अंदर का जो डोर होता है उस डोर को लॉक कर देती है। वो इस तरीके से दिखाना चाह रही थी कि घर के अंदर से डोर लॉक था और उसके बाद में ही ये सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से इस रामकेश मीणा की मौत हो गई। यानी जो अमृता चौहान थी, जो कि एक ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि फॉरेंसिक की स्टूडेंट थी, तो उसे बहुत अच्छे से पता था कि इस पूरे कत्ल को कैसे घटनाक्रम में यानी एक एक्सीडेंट में बदला जा सकता है। इसीलिए प्लानिंग के तहत उसने अंदर से दरवाज़ा बंद किया था और उसके बाद में ये लोग वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों पुलिस ने जिस चालाकी से, जिस मुस्तैदी से इस पूरे केस का खुलासा किया, यकीनन दोस्तों वो काबिल तारीफ़ था और पुलिस के इस काम को मैं सैल्यूट करता हूँ। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी स्टोरी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। ये तीनों तो अब जेल जाएंगे, लेकिन आप लोग ये बताइएगा कि यहाँ पर रामकेश मीणा का क्या कसूर था, लेकिन अमृता चौहान ने जो किया क्या उसको वो करना चाहिए था। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। बाकी दोस्तों कल के दिन आप लोग के कुछ बेहतरीन से कमेंट्स भी थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाए। सो दोस्तों कल के दिन आप लोग के जो कुछ कमेंट्स थे इसमें प्रियंका सिंह लिखते हैं कहानी अच्छी लगी भैया, तो प्रियंका सिंह जी बहन आपका शुक्रिया। प्रियंका सिंह आगे हार्ड बनाती हैं। दिनेश कुमार लिखते हैं नाइस स्टोरी भैया, बहुत बढ़िया स्टोरी है, शुक्रिया मेरे भाई। शरियन शर्मा लिखते हैं शावेज भाई बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं आप, तो शरियन शर्मा जी शुक्रिया। दिनेश कुमार लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, बहुत बढ़िया कहानी है। दिनेश कुमार जी शुक्रिया आपका। खान अकील लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शावेज भाई, सस्पेंशन कहानी है, अल्लाह खैर करे, शुक्रिया मेरे भाई। दिनेश कुमार जी अगला कमेंट्स करते हैं मनदीप वर्मा की पत्नी प्रादीप वर्मा जलंधर पंजाब से कमेंट्स करती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मिनी व्लॉग करके कमेंट्स करते हैं। सोहनलाल सेतिया जी कमेंट्स करते हैं। मोहम्मद रियाज जी लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, सुपर कहानी है, तो मोहम्मद रियाज जी शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार सिटी विजयनगर राजस्थान से सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। फरजाना सिद्दीकी लिखती हैं हाय शावेज मलिक जी, तो हाय फरजाना जी कैसी हैं आप। दिनेश कुमार लिखते हैं गुड लक भाई, दिनेश कुमार जी शुक्रिया आपका। साहिल लिखते हैं शहाबुद्दीन आई लव यू। उसके बाद में सुनते आगे लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, शानाबन शहर से सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश कुमार लिखते हैं नाइस वन डियर, दिनेश कुमार जी शुक्रिया मेरे भाई। दिनेश कुमार लिखते हैं माय वाइफ आल्सो लाइक योर स्टोरी, दिनेश कुमार जी शुक्रिया मेरे भाई। ए चौधरी हैं कमेंट्स करते हैं। दिनेश कुमार लिखते हैं क्या समय आ गया है, बहुत ही ख़राब टाइम है, शुक्रिया। बालिश बिहारियाँ लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार सर जी, लड़की लोगों को क्या हो गया है, बाप का भी कत्ल करने लगी हैं, बहुत घिनौना काम है जी, शुक्रिया आपका आपने कमेंट्स किया। सचिन चौधरी जी कमेंट्स करते हैं। दिनेश कुमार जी कमेंट्स करते हैं। सो दोस्तों कुछ बेहतरीन से कमेंट्स आप लोगों ने कल के दिन किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों मिलता हूँ मैं आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।